हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आइए मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं रोहन। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। जो पिछले सेशन में हमने देखा था, इसका कंसेप्ट हम पूरा क्लियर हो चुका था। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेंगे और अंत तक वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। देखिए, तो हम शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। इस सेशन में हमारी यह कोशिश होगी कि 1 to 10 जो है कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो गौर करेंगे, बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखे गए हैं 1 to 5। देखिए, इसमें क्या हमसे कहा गया है, बोला गया है कि प्रत्येक जो है सवाल एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, ठीक है। तो इसे कहा गया है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है, अब उस फॉर्म में भी तो लाना पड़ेगा ना। मानिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है लेकिन सब अलग अलग ग्रुपों में हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें हमारा मूल पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। अब आप बोलेंगे कि सर a प्लस आई बी क्या है, तो a प्लस आई बी जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इसका जिक्र हमने लास्ट वाले सेशन में किया हुआ है, आप देख लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए, सवाल दिया गया 5i ब्रैकेट में है मल्टीप्लाइड बाई -3/5i, यानी ये सवाल है और इसे कैलकुलेट करके हमें इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 5 डिवाइड के तौर पे है। निश्चित तौर पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट स्टेप को इसके बाद बढ़ाते हैं। तो गौर कर रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ आई है और -3i है। तो आई के आगे यानी इसके आगे प्लस है। देखिए, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आप प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका सॉल्यूशंस जो है गलत हो जाता है। तो इसका खासा ध्यान रखेंगे, ठीक है। खास तौर पे इसका ध्यान आप देंगे। तो यहाँ हाँ, इस जगह माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 है तो 3 आप जस्ट का तस ठीक लिख दो, चूँकि सिर्फ डिजिट यहाँ एक ही है। अब i और i 2 है तो i इंटू आई होगा, i स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -3 है। देखिए, फिर अब यहाँ हमें मिला है i स्क्वायर। तो लास्ट सेशन में हमने एक कंसेप्ट देखा था, सबसे बेसिक था, वो स्टार्टिंग बताया था कि i स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो ये कहाँ से मिला था हमें, ये मिला था, हमने देखा था कि i का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये वाला वैल्यू हमें ठीक मिला था, ठीक, आप लोग को याद आ रहा है। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि इस i स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1। इसका मतलब -3 और -1, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 3 बन जा, लिखेंगे हम लोग सिर्फ, ठीक, 3। क्योंकि कोई भी यदि अंक लिखा गया है तो वो खुद में ठीक पॉजिटिव होता है, उसके आगे हमें ठीक प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। माइनस हो तो माइनस तो लगाना ही है। तो ये आपका हो गया क्या, आंसर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, सॉरी, अब भी आंसर हुआ नहीं, ठीक। 3 तक तो ले आए हैं तो गलत नहीं है, लेकिन हमारा मेन पर्पस है a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने का, ठीक है। तो a प्लस जब आई बी के फॉर्म में हम लाने की ओर बढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि सर इसमें और तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 है। तो निश्चित तौर पर 3 ही हमारा क्या है, a के जगह पर है। अब बात आती है आई बी का। तो अब i तो लिखेंगे लेकिन b हमारा रियल पार्ट है, ठीक, और i होता है इमेजिनरी पार्ट। तो b के जगह पर कुछ नहीं है तो इसके जगह लगा देंगे हम लोग खुद के मन से 0। तो ये अब आप गौर कर रहे हैं कि a प्लस में आई बी के फॉर्म का आ गया, दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, तो उसमें हमने कंसेप्ट बताया था पावर ऑफ i, जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत एक टॉपिक था इंपॉर्टेंट, जिसका हमने जिक्र भी किया था। इसी वजह से जिक्र किया गया था कि उसका आगे में यूज़ है और मिल भी रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अब i टू द पावर 9 है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो i स्क्वायर के बारे में बताया है, अब ये कैसे, ठीक। तो देखिए, i स्क्वायर तो मूल रूप से हम लोग लिखेंगे, मूल रूप यानी जब मैं ये वर्ड कहता हूँ मतलब बेसिक तौर पे ये काम तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद, i स्क्वायर लिखने के बाद अब यहाँ पावर 9 है, तो देखिए 4 यहाँ पर मैं ठीक लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ 2 4 जा हो गया 8। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 9 पावर है फिर भी एक कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर दे दो मल्टीप्लाई और
आई टू दी पावर 1। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा आपने किया क्यों? तो आपने बच्चों पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर के कंसेप्ट में, क्लास 7 में ही पढ़ाया गया था। उसका भी मैं जिक्र करता हूँ कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है बीच में, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। और जब बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे वो भी कंसेप्ट आपका रिकॉल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ प्लस है तो इस जगह आई है, फिर यहाँ 19 पावर है तो आई स्क्वायर लिखेंगे ही, चूँकि इसी का वैल्यू होता है -1, बाकी इसका वैल्यू आप क्या करोगे पुट बताओ? तो आई स्क्वायर करेंगे। अब ऐसा कोई पावर लेंगे जो 19 के करीब पहुँच जाए तो 9, ठीक 9 ले लेंगे तो 9 2 जा 18 होता है, फिर भी एक हमारा बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता ठीक नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आप लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर आपने डॉट दिया, तो डॉट का मतलब भी मैथमेटिकल टर्म में यदि किसी दो इस तरीके के टर्म के बीच में अगर जो है लगाया जाए तो वो मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है, ख़ास तौर से इस तरीके का कोई टर्म मिले तो, ठीक है। अब आप नंबर के बीच में मतलब 2 डिजिट के बीच में ठीक लगा दो तो अब डिपेंड करता है पर्पस पे कि वैसे तो इसको डेसिमल नंबर ठीक ही बोलेंगे सभी लोग, लेकिन 1 × 1 करोगे तब जाकर ये इस तरीके से बुलाएगा, मतलब पर्पस पर डिपेंड करता है। बात समझ पा रहे हो? ये छोटी छोटी बातों का मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि तुम लोग का बेस जो है मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ बढ़ते हैं। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, -1 का पावर 4, और ये तो 1 चल ही रहा है, मतलब आई चल ही रहा है, आई बन जाए, ही छोड़ दो, ठीक। इस जगह मल्टीप्लाई के जगह मैं चाह रहा हूँ डॉट ही मतलब बिठा देता हूँ। यहाँ प्लस है, प्लस आई स्क्वायर के जगह पर -1 का पावर 9 डॉट आई, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखो माइनस किसी नंबर का यदि पावर एक इवन नंबर होता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। यदि कोई निगेटिव नंबर का जो होता है पावर, यदि उस पर ऑड एक नंबर होता है तो वो नंबर नेगेटिव ही वैल्यू देता है। इसका मतलब 1 का पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आता, लेकिन यहाँ इवन नंबर होने के कारण यह हो गया पॉजिटिव, ठीक। और डॉट आई, फिर प्लस में, हाँ इस जगह ऑड है, इसका मतलब ये -1 × आई। बात समझ पा रहे हो? 1 × आई मतलब सिर्फ आई, ठीक है। 1 × आई का मतलब क्या हुआ? सिर्फ आई, और यहाँ प्लस माइनस 1 × आई मतलब आई। देखो स्टेप बाय स्टेप बताया, ठीक जा रहा है कि समझ में आए चीज़ें। हो गया 0। अब बोलोगे सर इसको भी इस फॉर्म में तो करना है ना हमें, तो फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसको जब लाओगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 प्लस में आई 0 लिख सकते हो, उस फॉर्म में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ ध्यान दो कि जब इस तरीके का कोई फॉर्मेट मिले सवाल जिसका यदि पावर माइनस में लगा हो तो उसे हम लोग 1 के अपॉन में भेज देते हैं, जिसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। यानी कि 1 के अपॉन में भेजने के साथ ही ये पावर हो जाता है पॉजिटिव में चेंज, प्लस में चेंज हो जाता है। बात समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मतलब कंसेप्ट है जो पिछले ठीक है पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक, अपने एक ठीक एकेडमिक सेशंस में। आगे देखते हैं, यहाँ बढ़ाते हैं। देखो अब इस आई टू दी पावर 39 को लिख सकते हैं आई टू दी पावर 2 और होल टू दी पावर 39 के आसपास क्या आता है 38, तो 19 2 जा 38, बच गया एक आई, तो हमने लिख दिया डॉट दे के, डॉट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई 1 अपॉन में, अब आई का पावर आई का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 टू दी पावर 19 डॉट आई। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 अपॉन में माइनस का यहाँ पावर जो है लगा है -1 का पावर एक ऑड नंबर है, इसका मतलब माइनस ही वैल्यू होगा -1 × आई। फाइनली मिलेगा 1 अपॉन में -i। अब देखो यहाँ मिला हमें 1 अपॉन में -i। हमने जिक्र किया था कंसेप्ट पढ़ाते समय कि डिनोमिनेटर के जगह पर यदि i चला आता है तो उसे रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर से हमें हटाने की कोशिश करनी पड़ती है, और बिल्कुल यहाँ पर वही काम करेंगे। तो देखो
रेशनलाइजेशन क्लास 9th में तुम लोग पढ़े थे। यहाँ जहाँ जहाँ जिस टर्म का जिक्र होगा मैं ठीक क्लास बाई क्लास जिक्र करूँगा कि इस तुम लोग क्लास में ये कुछ पढ़े थे, यदि भूल गए हो तो उसका यहाँ पे फिर से रिकॉल हो जाएगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ो और सब कुछ नोट करते चलो, ठीक है ना। देखो जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो उसमें हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर जो टर्म जिस साइन के साथ होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हम कह दिए कि i यहाँ माइनस के साथ है तो निश्चित तौर पर यहाँ i अपॉन में i करेंगे चूँकि पॉजिटिव के साथ, तो ऊपर में i बन जा क्या हो गया i, और इस जगह माइनस i स्क्वायर। इसका मतलब इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर i जस का 10, यहाँ माइनस है जो कि है बाहर वाला, और i स्क्वायर के जगह पर -1। इसका मतलब i सिर्फ हमारा ऊपर में ही बचेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग चलेंगे a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने के लिए, तो a की जगह पर कुछ नहीं है तो 0, i तो है मिला है सिर्फ, और b के जगह पर नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब क्या चीज़ 1, ठीक है ना, आंसर, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि अलजेब्रा में हमने बताया था ना कि इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन वगैरह दो कम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से मिल सकता है, मिला। इसका मतलब यहाँ 3 बाहर है तो यहाँ क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21, फिर प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 3 और इंटू 7 i, फिर 21, फिर यहाँ प्लस, यहाँ i 7, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ i और इंटू आई, मतलब i स्क्वायर, 7 है तो 7। बात समझ पा रहे हो? ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो। तो अब यहाँ पर हम सेम टर्म को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टर्म एक तरह का मिल पा रहा है हमें, ठीक है। 21 तो सिर्फ अकेला इस तरह का कांस्टेंट टर्म पूरे में दिख रहा है हमें जहाँ तक, बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं तो i यहाँ 21 i है, यहाँ पर 7 i है, इसका मतलब क्या हो गया प्लस 28 i, यहाँ प्लस i स्क्वायर के जगह पर -1 चला आएगा, 7 है तो 7, फिर 21 प्लस 28 i, और ये टर्म हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7, ठीक है। इसका मतलब 21 माइनस 7 कितना होता है 14, और प्लस में 28 i। ये सॉल्व करते करते ही तुम्हारा a प्लस आई बी के फॉर्म में खुद पे खुद चला है, a प्लस आई बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है, 1 माइनस आई ब्रैकेट में है, फिर यहाँ माइनस, फिर ब्रैकेट है -1 प्लस में i 6। तो इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस आई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट हटेगा तो 1, ये माइनस और प्लस माइनस i 6, यानी ब्रैकेट हटा तो ये काम सब हो गया स्पष्ट तौर पे इतना, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, हाँ 1 और 1 दोनों का साइन सेम है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और फिर इसका भी साइन हम लोग देख रहे हैं सेम, तो हमने बोला था कि सेम साइन होता है तो एडिशन होता है, साइन बड़े नंबर के आगे का हम लोग लगाते हैं। तो इसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 6i प्लस में 1i, 1 यहाँ पर छुपा हुआ है तो 7i हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये भी तो आपका चला ही आया उस फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर a प्लस आई बी के फॉर्म में एकदम करो आप, बिल्कुल, तो बिल्कुल करेंगे। देखो 2 और प्लस दे देंगे, i आगे और b के जगह -7, आंसर क्लियर है? कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होगा। कोई हो यदि डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो आप फटाफट नोट कर लो, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बोर्ड पर अभी हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, इसके बाद चर्चा होगी 9 और 10 की, ठीक है। देखिए बोर्ड पर देखकर सवाल आप लोग को लगता होगा कि ये तो बहुत मतलब कठिन जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बता दूं मैं आपकी राहत के लिए, ठीक है प्यारे, गौर करो। इसका मतलब ब्रैकेट में दिया गया है क्वेश्चंस, तो क्या करो कि ब्रैकेट को खोल दो, ब्रैकेट हटा दो पूरी तरीके से, और कांस्टेंट टर्म को देखो। क्वेश्चंस का अप्रोच बता रहा हूँ कि तुम सोच पाने में भी सक्षम हो जाओगे। जो अधिकांश बच्चों को दिक्कतें आती हैं वो आती कहाँ पे हैं कि वो सवाल शुरू कैसे करें
यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं। तो मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि तुम लोग सोच पाओ कि आखिर सर पढ़ाते हैं तो सर को आखिर आता कैसे है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन सर को आता है क्योंकि सर अप्रोच लगाते हैं, जानते हैं। ठीक है, तुम भी अप्रोच लगाओ, जानो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, पढ़ाई करो, तुम्हें भी आएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे, क्वेश्चन 6 पे गौर करते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1/5 प्लस में i/2/5, यहाँ -4 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस i 5/2 10 का 10, चूँकि यहाँ कुछ है नहीं नंबर। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे क्या हमने बोला अभी कि अब कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो और i वाले टर्म को एक तरफ कर लो। कुछ ना कुछ इसमें तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा जो कि i है, उसकी चर्चा आगे होगी। तो 1/5 और ये -4 एक तरफ आ गया। ठीक है, और हमने क्या बोला कि अब ये वाला टर्म को एक तरफ कर लो, यानी कि इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, माइनस भी कॉमन है। ठीक है, माइनस भी बाहर कर लेते हैं और i भी बाहर कर लेते हैं। तो क्या इसमें होगा, अब गौर करो, यहाँ आ जाएगा 5/2 आएगा पहले में। ठीक, तुम्हारा जो मन उसको कर लो, लेकिन साइन पे डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब ये कि -i हमने कॉमन निकाल लिया, 5/2 यहाँ हो गया, चूँकि मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है ना टर्म। अब आगे बात करते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ प्लस है तो इसी में से तो माइनस निकाला है, मतलब एक जो प्लस बना होता है कैसे। ठीक है, दो माइनस के प्रोडक्ट करने के बाद ही तो एक प्लस बनता है ना। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, जहाँ ज़रूरत होगी मैं बताता चलूँगा खुद से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद जब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो i तो निकाल ही चुके हैं, 2/5 बचेगा। क्लियर, और कोई डाउट। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये 1/5 - 4 करना है, इसके नीचे 1 है मतलब 5। ठीक, 1 ऊपर 5 से 5 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 1 × 1 1 ही होगा, माइनस इसके नीचे का 1 है, मतलब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, 5 4 = 20, यहाँ का माइनस, ये i बाहर। अब इसके अंदर का कैलकुलेशन करो, 2 5 का एलसीएम 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में, 5 5 = 25, माइनस है तो -2, 5 से इस 10 में डिवाइड करो 2 टाइम्स में, 2 2 = 4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जानो। अब देखो 1 - 20 है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन, 20 में से 1 गया 19, सब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 19, हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को ही ठीक घटाया जाता है, और साइन माइनस का हम लोग लगाएंगे बड़े वाले के आगे का, /5। अब इसके आगे माइनस है, माइनस i, फिर 25 - 4 21/10। ठीक है, ये इस फॉर्म में ही चला आया, मतलब इसको भी आंसर बोल सकते हो, और नहीं तो फिर इसमें से फिर कुछ कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल के भी। तो यहाँ कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ माइनस है, माइनस बाहर कर लो, यहाँ हो गया 19/5, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा i 21/10 आंसर। बात समझ पाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये 1/3 i 7/3, यहाँ +4, यहाँ प्लस i 1/3, तो ये एक टर्म चला आया। ठीक, तो इसको भी हटा लो, यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का जी प्लस हो गया, 4/3, फिर माइनस प्लस माइनस सिर्फ i। इसका मतलब अब इस टोटल में से ब्रैकेट हटा ही दो टोटल, क्योंकि टर्म तो सब एक में ही मिल गया आप ब्रैकेट हटने के बाद। तो यहाँ अब क्या डिसाइड करना है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो और जो i के साथ वाले टर्म को एक तरफ कर लो। तो यहाँ 1/3 ऊपर वाला ये वाला, फिर +4 ये हमने लिया, ये लिया, और एक कौन सा है, ये वाला कांस्टेंट है। ठीक है, 1/3 प्लस में 4, फिर क्या है प्लस में 4/3, ये हो गया एक तरफ। फिर क्या यहाँ बचा, यहाँ बचा तुम्हारा प्लस में i 7/3, फिर प्लस i 1/3, ये वाला, फिर ये वाला, फिर माइनस i। ठीक, टोटल चीज़ लिखा गया, ये एक जगह कांस्टेंट वाला लिखा गया और ये वाला लिखा गया। ठीक है, i वाला एक जगह, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर इसके नीचे भी डाल दो 1। अब इसका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। 3 से 3 कितने टाइम्स में डिवाइड,
1 टाइम्स में 1 × 1 1 ही होगा ऊपर वाला। 1 से 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 × 4 = 12 और 3 से 3 1 टाइम्स में, 1 × 4 = 4। इधर में कॉमन निकालो i, तो ब्रैकेट में तुम्हारा यही चीज़ ठीक कॉमन वाला भी पार्ट कर लो, 7/3 1/3 और -i, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया 17/3, मतलब ये वाला टर्म हो गया डन। अब इस पर काम करना है, ठीक। यहाँ +i, यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 दे दो नीचे में। 3 3 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 से 3 1 टाइम्स में डिवाइड, 1 × 7 7। 3 से 3 1 टाइम्स में डिवाइड, 1 × 1 1। और 1 से 3 3 टाइम्स में डिवाइड, माइनस यहाँ पर क्या चीज़ 3i i3। बात समझ गए। यहाँ 17/3, यहाँ +i। अब ठीक इसको जो है कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करने के ऊपर क्या चीज़ आ रहा है, 7 + 1 8 और -3i/3, ठीक आ रहा है ना, कोई दिक्कत। 17/3। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पर देख लो, ठीक क्या चीज़ हो रहा है, 8i और ये जो है प्लस माइनस माइनस है। देखो i × i क्या चीज़ होता है, i², ठीक है। तो यहाँ 3 × i²/3, मतलब 17/3 प्लस में 8i/3 और यहाँ -3 और i² का वैल्यू भी हमने यहाँ बिठा दिया -1/, ये वाला 3, मतलब इस टर्म को इसके साथ अलग अलग, ठीक है, लिख दिया गया है। अब यहाँ गौर करोगे तो यहाँ पर पाओगे क्या कि माइनस माइनस प्लस, और ये चीज़ हो जाएगा क्या चीज़, इससे यह चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक 1 टाइम्स में। तो फिर यहाँ मिलेगा क्या चीज़, सिर्फ 1 ही है। इसका मतलब जो है तुम्हारा वैल्यू हो गया 17/3 प्लस में 8i/3 और प्लस में क्या चीज़ 1। तो इसको ले लेना लास्ट में, इसके बाद स्टेप वाले में, और जो आएगा वो चीज़ हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने हम 8 की ओर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। सवाल क्या है, 1 - i और होल टू द पावर 4 है। देखो इसे लिखा जा सकता है 1 - i का होल स्क्वायर और फिर होल टू द पावर 2, ठीक। इस तरीके से इस टर्म को हम लोग तो लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें यह मिल गया। अब क्या, a - b का होल स्क्वायर, ये अंदर वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक। ये तो चलेगा ही। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, फटाफट बताओ। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², ठीक है। यानी a² - 2ab 2a और b और प्लस में b²। अब इन सब पर तो है बाहर वाला 2 चलेगा। 1 का स्क्वायर 1 -2i और i² का वैल्यू होता है -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1, फिर ये बाहर में है पावर 2, तो 1 से ये 1 कैंसिल, क्यों, क्योंकि +1 -1 कैंसिल। अब -2i का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 2 ज़ा क्या होता है 4i² तो होगा। फिर इसका मतलब फिर आगे बढ़ाएंगे 4i² के जगह वैल्यू -1, आंसर -4। और जब a + ib की में लाने की बात होगी तो 4 प्लस में i 0 आंसर। बात समझ गए, नोट करो। फिर आगे अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो 2 बचा हुआ है 9 और 10। इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ कॉमन निकालने के बाद एक ज़रा सा छोटा सा मिस्टेक वो हो गया है। वो क्या हुआ है कि यहाँ जब i हमने कॉमन निकाल लिया है तो इस जगह पर i थोड़ी नहीं होगा, है ना। ये मिस्टेक हो गया है, थोड़ा इसको सुधार लेना, ठीक है। यानी कि इस जगह पर 1 ना होगा जब i कॉमन निकाल लिए हैं तो, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या चीज़ होगा, ठीक, गौर करना।
तो यहाँ एलसीएम सही था। अब इसके नीचे भी तो 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 से यहाँ 3 डिवाइड 3 टाइम्स में यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। 7 + 1 8, 8 - 3, ठीक, क्या चीज़ हो जाएगा? 7 + 8 तो हो गया, लेकिन 8 में से यहाँ पर माइनस क्या चीज़ होगा? ठीक, 3 होगा माइनस। बात समझ पाए? ठीक है ना। देखो, तो नेक्स्ट स्टेप में आई और 8 - 3 यानी 5/3, डैट इज़ 17/3 प्लस में 5/3 आई इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसको थोड़ा सुधार लेना, फिर देखते हैं आगे। हाँ, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस सेशन के अंतिम 2 प्रश्नों की ओर। देखिए, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी जिक्र किया था ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप का ही सवाल है यह, और इससे तो आप लोग भली भांति परिचित हैं ही पहले से। यानी a + b के होल क्यूब पर है, और सेम इस जगह भी a है और यहाँ भी b है, होल क्यूब है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको इसका एक्सप्रेशन लर्न होना चाहिए। वो क्या है? a + b का होल क्यूब। फटाफट बताओ तो क्या होता है, कमेंट करो, मैं देखूंगा। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b³, ठीक है ना। लर्न नहीं है तो एक बार रिवीजन कर लो। a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b³। अब इसी एक्सप्रेशन पर हमें इसे बिठा देना है, यानी सेट कर देना है, और जहाँ जहाँ i⁻ कुछ मिलेगा उसको तो अभी बता ही पावर ऑफ i के हिसाब से ब्रेक करके अपने कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर भी मैं बनाता हूँ, देखिए, यानी कि इसे लिखा जा सकता है अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 1/3 का होल क्यूब, ठीक, प्लस में 3a², 1/3 का स्क्वायर और b मीन्स 3i, फिर प्लस में 3ab² मीन्स 3i का स्क्वायर और प्लस में b³ यानी कि 3i⁻3। बात समझ में आ रही? स्पष्ट तो दिख पा रहा है? बस इसी एक्सप्रेशन पर सभी टर्म को बिठा दिया गया। ये वाला टर्म a है, ये b है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1/3 का होल क्यूब यानी 1/3, 3 × 9, 9 × 27, 3 का क्यूब 27, यहाँ प्लस में यहाँ पर 3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 और 3i है, जस का तस लिख दो। यहाँ प्लस में यहाँ पर 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। बचेगा क्या? ठीक, 3i का स्क्वायर करना है, तो यहाँ 3 3 × 9 हो जाएगा, 9 1 × 9 i²। फिर यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ भी करो, 3 का क्यूब 27, फिर i का क्यूब i³, ठीक है ना। 1/27, यहाँ पर 3 से ये 9 3 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल होगा। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, ठीक है। 3 × 9 और ये 3 से फिर ये डिवाइड में है और ये ऊपर मल्टीप्लाइड में, ये भी कैंसिल, तो बचेगा क्या? प्लस i बन जा सिर्फ i, ठीक। बस सिर्फ कैलकुलेशन है। 9i², 9 और i² का वैल्यू -1, स्टेप बाय स्टेप कर लो। 27 है। अब i⁻3 है, यानी इससे लिखा जा सकता है i² डॉट i, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/27, यहाँ प्लस i, यहाँ -9 1 × 9, यहाँ पर हो जाएगा +27 और i² की वैल्यू -1 i, डैट मीन्स 1/27 माइनस यहाँ प्लस i -9 और प्लस माइनस 27 i, ठीक है। अब यहाँ पर 1/27 और -9 को एक तरफ कर लिया जाए, कांस्टेंट है, और इसको एक तरफ कर लिया जाए। यहाँ पर प्लस i प्लस माइनस ही होता है, माइनस ही होगा, और कैसे हमने बोला 27i, ठीक है। डैट मीन्स क्लियर है ना? डैट मीन्स इसके नीचे 1 कुछ नहीं है, तो 27 और 1 कैल्शियम 27, इससे एक बार 1 टाइम्स में डिवाइड, 1 जस का 10 ऊपर, फिर 27 × 9 कर लो। 1 से 27 डिवाइड 27 टाइम्स में, 27 × 9 कितना होता है? 9 7 = 63, 3 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी 6 होगा, 9 2 = 18 और 6 24। क्या सही है?
ठीक है। और हाँ, ये 1i और माइनस में 27i है, इसका मतलब क्या हुआ, 27i में से 1i घटेगा तो 26 होगा, उसका साइन माइनस होगा, मतलब -26i। इसका मतलब फाइनल जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 243 में से 1 माइनस 242 अपॉन में 27 और माइनस में 26i, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 27 से तो ये तो डिवाइड हो रहा है नहीं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अंतिम प्रश्न, अंतिम की ओर। देखिए इसको भी इसी तरह से आप कर लो। देखिए अब आप गौर करो कि माइनस दोनों में कॉमन है, तो माइनस को बाहर ही कर लो। जैसे गौर करो, माइनस को बाहर ही कर लोगे तो क्या यहाँ आपका बचेगा, 2 माइनस बाहर निकल गया, ये हो गया प्लस 1 अपॉन में 3i फिर होल क्यूब, मतलब ये इसी फॉर्मेट पर आपका चला आया। ठीक है, तो माइनस देकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, माइनस को ऐसे कॉमन निकाल लो दोनों में है तो। फिर इसको इसी एक्सप्रेशन पर ठीक बिठा दो, इस वाले एक्सप्रेशन पे उसको बिठा दो, इसी तरह से टर्म बाई टर्म। तो होता क्या है, ठीक, ए क्यूब, ये आपका माइनस चलेगा, हाँ आपका माइनस चलेगा अंतिम तक, वो फिर लास्ट में खुद ही आपका दे देगा वैल्यू साथ में मिलके। देखिए यहाँ हो जाएगा ए क्यूब हो गया, फिर प्लस में 3a स्क्वायर b 1/3i, फिर प्लस में, ठीक है, 3ab स्क्वायर, a को पहले लिखो 2 की जगह, b स्क्वायर यानी कि 1/3i का स्क्वायर, लास्ट में होता है प्लस b क्यूब, b की जगह क्या है 1 अपॉन में 3i का क्यूब, ब्रैकेट बंद। बस इसी को सॉल्व करना है, बात समझ पा रहे हो, ठीक, कंफ्यूज ना हो इसके वजह से मैं इस पार्ट को पार्टीशन ऐसे दे देता हूँ, ये पार्ट इधर का हो गया, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। माइनस आपका चलेगा, आपका माइनस इस तरह से चलेगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ पर भी देख लो प्लस से प्लस दे दो, यहाँ पर 3 से इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, यहाँ पर 2 2 जा फिर 4 हो गया, i बन जाए i, साथ में i, फिर देख रहे हैं क्या हम लोग, यहाँ पर दे देंगे प्लस, फिर आपका हो जाएगा, ठीक, 3 2 जा 6 लिख लो, फिर आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, 6 के बाद 1/3 का स्क्वायर है, मतलब 1 अपॉन में 9 हो गया और i स्क्वायर हो गया, दिक्कत कोई, ठीक है ना। फिर प्लस में 1 और 3 का क्यूब 27i क्यूब, देख लो शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप ठीक बढ़ोगे, कैलकुलेशन खुद शॉर्ट होता चला जाएगा। माइनस यहाँ 8 अभी लिखो 10 का 10, फिर 4i भी कर लो। अब यहाँ क्या दिख पा रहा है, यहाँ कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, 3 2 जा 6, बढ़ते हैं आगे। तो ये देखो, ये 3 के टेबल से 2 टाइम्स में और ये 3 के टेबल से 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गया, हाँ i स्क्वायर का जो है यहाँ पर -1 बिठाओगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई +2, तो -2 अपॉन में, ठीक, 3, वो चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं 1/27 और इसको i⁻³ को लिख सकते हैं i स्क्वायर डॉट i, फिर -8 प्लस में 4i -2/3 और इसका वैल्यू -1 यदि बिठाएंगे हम लोग और होगा भी तो ये प्लस माइनस -1 अपॉन में 27i, देख रहे हो शॉर्ट होता चला गया खुद से खुद। फिर अब यहाँ कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो और जो i वाला टर्म है उसको एक तरफ, तो 8 - 2/3 को एक जगह कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसको दिखाना है ना इस फॉर्म में, तो 8 माइनस ये हो गया, माइनस तो बाहर है ही, और क्या है यहाँ पर प्लस है 4i, तो यहाँ पर i को भी बाहर, 4 एज अ कॉमन, यहाँ -1/27, बस इसका भी आ गया ठीक बाहर में i और इसका भी आ गया, इसका मतलब माइनस, इसके नीचे 1 दे दो, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 टाइम्स में डिवाइड, 3 8 जा 24, माइनस में 2 और ये प्लस i 4 - 1/27, फिर माइनस यहाँ पर 24 में से गया 2 तो 22 अपॉन में 3,
ये प्लस ब्रैकेट में अब कर लो, हाँ इसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ होगा, इसके नीचे 1 देखिए 27, 127 कैल्शियम 27, 1 से 27 बार में डिवाइड और इंटू 4 कर लो, 108 माइनस ये 1 जा 1, फाइनल क्या मिलेगा। तो हाँ अब ये जो माइनस है अभी ये आपका चला जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो -22/3 और माइनस प्लस माइनस आई और 107/27, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन डियर स्टूडेंट्स। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, संघर्ष को अपना जुनून बना लो। बिल्कुल स्ट्रगल तो सभी करते हैं, लेकिन जुनून के साथ स्ट्रगल भी करो, निश्चित तौर पे जीत जो सफलता है बहुत शानदार होगी। जय हिंद, थैंक यू।